तो भी बढ़िया घाट सेक्शन चल रहा है और ये पेंट्री की चाय। भोपाल जंक्शन से ट्रेन चली थी कि किसी ने फिर से चेन खींच दी। वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो एक नए सफर में आपका स्वागत करता हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे और हमारा यहाँ से साउथ का सफर शुरू होने वाला है। दिन भी काफ़ी है और मज़ा भी पूरा आने वाला है। यार नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे हमेशा भीड़ रहती है, आप देख ही सकते हैं। दोस्तों दिल्ली में गर्मी बहुत तेज़ हो रही है और लेकिन अभी तक ट्रेन आई नहीं है प्लेटफॉर्म पे। तो चलो बता दें, आज का जो हमारा सफ़र होने वाला है वो होने वाला है नई दिल्ली से नागपुर, जो कि आंध्र प्रदेश की आन जान और शान AP एक्सप्रेस में ट्रेन नंबर 20806 सेकंड क्लास में आज हम ट्रैवल करने वाले हैं। चलो भाई हम भी चलते हैं, ट्रेन में चढ़ जाएं, सामान वगैरह रख दें। काफ़ी सामान है मेरे पास, बैग वगैरह भी है। कितनी गर्मी हो रही है यार। चलो अंदर चलते हैं। सेकंड AC, ये देखो कुछ ऐसा सा दिखता है सेकंड क्लास, जहाँ पे आपको पिलो वगैरह मिल जाता है, बेडशीट, और ये इसके अंदर बेडशीट वगैरह, कंबल वगैरह है। यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट वगैरह मिल जाते हैं, मिरर मिल जाता है, यहाँ पे भी मिल जाता है। चलो फटाफट से सर्विसेज रिव्यू कर लें। ये थोड़ा सा साफ़ पड़ा हुआ है, टूटी वर्किंग है। गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, वीडियो पूरी देखना, मज़ा पूरा आने वाला है। चलो वॉशरूम देखते हैं यार। वॉशरूम अभी ठीक है, क्लीन पड़ा हुआ है, लोगों ने यूज़ करना भी शुरू कर दिया है। ओवरऑल ओके वॉशरूम है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और आने वाली सीरीज में बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, मज़ा पूरा आने वाला है साउथ का। दोस्तों AP एक्सप्रेस आगरा, ग्वालियर, झांसी, भोपाल के रास्ते होते हुए नागपुर, फिर वहाँ से बल्लारशाह होते हुए सीधा वारंगल, वहाँ से वारंगल से सीधा दूसरी ओर निकल जाती है ये विजयवाड़ा की ओर, और वहाँ से सीधा विशाखापट्टनम। ये वेंडर है, इसने ये सब यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे चोर बैठे हैं, यहाँ पे सब एक्स्ट्रा प्राइस में देते हैं। हाँ जाओ भैया प्लीज पकड़ लीजिए। आजो आराम से देख के आराम से जरा। वो है ना AP या AP रिलैक्स अब वो तो आप पहुँच जाओगे अंदर ही, अंदर इंटरकनेक्टेड है। ट्रेन में 1 मिनट में आ गया। ट्रेन में चलो यार अच्छा वाला ट्रेन चल रही थी, किसी ने चेन खींच दी। अब ट्रेन नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे ही रुक चुकी है, देखो। चलो जी वापस से हमारा सफ़र चप्पलों में शुरू हो चुका है और ट्रेन नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। हमारी ट्रेन यहाँ नई दिल्ली से निकल चुकी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं सेकंड क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ AP एक्सप्रेस की। और सेकंड क्लास की जो सीटिंग का कलर है वो ऐसा होने वाला है, एटलीस्ट थर्ड AC की सीटिंग से तो बेटर होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। वही एक मज़ा है, वही उसका एक जाम है सेकंड AC का। ये साथ साथ हमारे शिव गंगा एक्सप्रेस चल रही है जो नई दिल्ली से बनारस जाती है। दोनों ट्रेन ने एक साथ स्पीड पकड़ी है यार। ये देखो, ये यहाँ चल रही है और ये यहाँ चल रही है। ओ भाई, मतलब एक साथ, और सामने से भी एक ट्रेन आ रही है। ओह, मतलब पैरेलल ट्रेन चल रही है और सामने से भी एक ट्रेन आ रही है। ये मज़ा आने वाला है। ये देखो 1 2 और 3। अरे ये तो इंजन ही निकले। वाह, फाइनली AP एक्सप्रेस ने स्पीड अपनी तेज़ पकड़ ली है और ये शिव गंगा एक्सप्रेस को पीछे छोड़ते हुए। रात में है ना इतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर दिन में होते तो यही रेस बहुत बढ़िया लगती। ये देखो, वो ट्रेन में अच्छी खासी भीड़ तो है और ट्रेन अभी चली है और चलते ही लोगों ने वॉशरूम यूज़ करा है। इस टाइम पे इतनी गंदी फ्रेगरेंस आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। वैसे तो दोस्तों रात की जर्नी इतना कुछ व्यू नहीं होने वाला, लेकिन इसका पहला स्टॉप आने वाला है आगरा, जो आएगा 10 बजे के तकरीबन। तो आपको दिखाएंगे। अभी चलते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और कुछ खाना खाते हैं। भूख लगी है, मैंने बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था। वैसे AP एक्सप्रेस के अंदर ही पेंट्री कार है, अगर आपको खाना लेना है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो अभी तो खाना आया नहीं है, मेरी नज़र में नहीं आया। अगर आएगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे और उसका प्राइस भी बताऊँगा, लेकिन मैंने बाहर से मंगाया तो अभी चलते हैं और बाहर का खाना एंजॉय करते हैं। देख लो, मैंने साइड लोवर बुक करी थी तो मुझे साइड लोवर मिल गई। ये कुछ अपनी ऐसी सी सीट है तो अपने दिन में आराम से बैठ के भी जा सकते हैं। अभी इसको लिटा लेते हैं। मेरा बैग पड़ा है, ये खाना हो गया। पानी वगैरह मैंने स्टेशन से ही ले लिया था, जो मुझे 20 रुपये की बॉटल मिली है। एक तरफ है ये अपनी वेज थाली जो मैंने मंगाई है कैटरिंग सर्विस से। आपको रेस्टोरेंट का नाम बता दूंगा और साथ ही साथ इस वेज थाली की प्राइस और पूरा रिव्यू देता हूँ। उससे पहले ये मैं मेट्रो स्टेशन से पॉपॉइज़ के चिकन लेके आया था। यार मेरा बड़ा दिनों से मन था पॉपॉइज़ का चिकन खाने का, तो चलो इसको ट्राई करते हैं। वाह, बहुत
थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो मैंने कहा कुछ अच्छा खाते हैं। और यार ये ऐसा होता है ना, कुछ चटपटा सा हो जाए, थोड़ा स्पाइसी सा हो जाए, ये वो है स्वीट एंड स्पाइसी। वाह, आई लव द विंग्स। सबने अपने अपने पर्दे लगा लिए, सब सोने की तैयारी में। तो हम अभी अपने डिनर का भी रिव्यू कर लेते हैं। ये जो मैंने ई कैटरिंग से मंगाया था, और इसके अंदर देखो ये आ गया मिक्स वेज की सब्ज़ी आ गई, सैलड आ गया, और ये है पनीर की सब्ज़ी, ये दाल हो गई, और ये चावल हो गया, अचार हो गया, रायता हो गया। यहाँ पे आपको 2 बटर रोटी मिल जाती है। वैसे अभी मेरी इतनी खाने की इच्छा तो नहीं है, थोड़ा सा खा लेते हैं और टेस्ट करते हैं। गर्मा गर्म खाना है। ये देखो रोटी कितनी सॉफ्ट है, बटर रोटी है, खाने की क्वालिटी तो सही लग रही है अभी तक। और आ जाओ पनीर आ जाओ, ये हम थोड़ा सा पनीर ले लेते हैं। सही टेस्ट है, मतलब पेंट्री में जो मिलता है उससे तो बेटर ही है, बहुत ज़्यादा बेटर है, और अच्छा टेस्ट आ रहा है यार, नो डाउट। दूसरी सब्जी भी ट्राई करते हैं, वेज भी ट्राई कर लेते हैं यार। वैसे भी ये रिव्यू मैं आप लोगों को कर रहा हूँ। और जो ये थाली है ना, ये 215 रुपये की मिली मुझे, और मतलब टोटल टैक्स लगा के ये पड़ गई 226 रुपये की। काफ़ी डिसेंट प्राइस के अंदर अच्छा खाना मिल जाता है। बटर रोटी है, बहुत सॉफ्ट रोटी है, क्वालिटी अच्छी है, और टेस्ट भी है। सैलड भी है, मतलब जो वेज प्रेफर करते हैं उनके लिए बढ़िया चीज़ है यार। एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी मैंने सेकेंड एसी के पैसे दिए हैं, और जो बेडशीट मिली है वो कुछ ऐसी सी मिली है। ये देखो, ये छेद हो रखा है इसके अंदर, बताओ, गंदी भी है। मेंटेनेंस की ज़रूरत है इनको यार, बहुत ज़्यादा। बताओ यार, ये सर्व कर रहे हैं इंडियन रेलवेज़ में। देखो वहाँ पे वो सॉफ्ट नहीं था, तो अभी ये कैसे देसी जुगाड़ में बोतल में रख दिया है। फ़नी, बट ऐसे थोड़ा सा इनको अच्छे से रखना चाहिए था। बट एनी विच वेज, चलो तो यार खाने की बात करते हैं। खाना मैंने हांडी चड्डियादी से मंगाया था, जो न्यू दिल्ली में मुझे मेरी सीट पे मिल गया था। लेकिन खाना वेज बहुत ही टेस्टी था, मतलब रीज़नेबल प्राइस, 226 रुपये लगे मेरे टोटल टैक्स के साथ, और खाना बहुत टेस्टी था। पनीर की सब्ज़ी भी अच्छी थी, मिक्स वेज की सब्ज़ी भी टेस्टी थी, और साथ ही साथ दाल मुझे ओके लगी। और चावल मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि मेरे अभी दांत में दर्द हो रहा है, लेकिन आई एम श्योर कि वो सारे कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी थे। और रोटी, जो सबसे अच्छी चीज़ है, रोटी बहुत ही ज़्यादा मतलब नरम थी, बटर लगा हुआ था, खाना बहुत अच्छा था। जब मैं तेलंगाना एक्सप्रेस में गया था ना, मैंने तब भी खाना हांडी चड्डियादी से मंगाया था, और वो थी नॉन वेज थाली, वो भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी। तो आई विल डेफिनेटली रेकमेंड हांडी चड्डियादी। याद रखना, हांडी चड्डियादी, अगर आप नई दिल्ली से जा रहे हैं, आप हांडी चड्डियादी से ऑर्डर कर सकते हैं ई कैटरिंग से, और अपने ही सीट पे आपको ऑर्डर मिल जाएगा, और आप डिलीशियस खाना खा सकते हैं रीज़नेबल प्राइस के अंदर। ये मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ट्रेन अभी से ही डिले चल रही है। इसका आगरा पहुंचने का टाइम था 10:03 का, लेकिन अब ये पहुंचेगी 10:18 पे, और नागपुर पहुंचने का टाइम था इसका 10:25, मतलब कल सुबह 10:25, लेकिन अब ये अभी इसका जो टाइम दिखा रहा है वो 12:30 बजे, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे लेट दिखा रहा है। बाकी देखते हैं कि ये कितनी लेट और चलती है, क्या पता ये कवर अप कर ले, बट इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, बिकॉज ये अभी कुछ दिनों से लेट ही चल रही है। बताओ यार, ये मर के अभी से चल रही है, मतलब मथुरा इसका स्टॉप नहीं था, और मथुरा आके रुक गई है स्टेशन पे, शायद से क्रॉसिंग होने वाली है, और अभी से डिले चल रही है इतनी। साथ ही साथ इसका रूट भी चेंज हो गया है, नागपुर से ये उड़ीसा वाले रास्ते से होते हुए विशाखापट्टनम जाएंगी। ये बात को क्रॉस करते हुए, काफ़ी छोटा सा स्टेशन है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो अंधेरा ही अंधेरा है। तो ऑलमोस्ट रात के 10:30 बजे ये आगरा पहुंच गई है। आधे घंटे की डिले से चल रही है, जो कि लेट जो शुरू हुई थी वो दिल्ली से हुई थी, क्योंकि इसने 2 बार चेन पुलिंग कर दी थी, जिसकी वजह से ये और लेट हो गई, और इसने बीच में भी रुकी हुई है। तो चलो टाइम हो गया, चलते हैं वापस से ट्रेन के अंदर। आगरा का स्टेशन काफ़ी बड़ा, और आपको खाने पीने के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, काफ़ी सारे अवेलेबल होते हैं इस टाइम पे। ये देखो भीड़ देखो, लेकिन
काफ़ी भीड़ है यार इस टाइम पे भी। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा जंक्शन है आगरा। ये हम ढोलपुर जंक्शन को स्किप करते हुए, ढोलपुर जंक्शन राजस्थान के अंदर अब हमारी एंट्री हो चुकी है यहाँ से। अच्छी खासी स्पीड से स्किप हो रहा है ये स्टेशन, देखो। चलो जी, सिग्नल हो गया और ट्रेन ऑलमोस्ट 12 बजे ग्वालियर जंक्शन आई थी। यहाँ पे 4 मिनट रुकी है और अब चल पड़ी है। बाहर मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, बारिश वाला मौसम हो रहा है। दिन में मज़ा आ जाएगा जर्नी का यार। दोस्तों, मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। ट्रेन अपने पूरे टाइम पे भोपाल जंक्शन पहुँच चुकी है। हमने थोड़ा सा नाश्ता वगैरह ले लिया है। ज़्यादा कुछ आइटम इतनी सुबह सुबह अवेलेबल नहीं है। ब्रेड ऑमलेट वगैरह गर्मा गर्म मिल जाएगा, बाकी तो ठंड नहीं है। बट यहाँ पे ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है। आराम से आप थोड़ी देर अपना स्टेशन पे घूम सकते हो। ज़्यादा कुछ इतनी घूमने लायक वाली चीज़ें हैं नहीं। चलिए, भोपाल जंक्शन से ट्रेन अपने पूरे 15 मिनट के हॉल्ट के बाद निकल पड़ी है। काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, लेकिन अभी इस टाइम सुबह सुबह कुछ ही वेंडर्स खुले हैं खाने के लिए। ये 2 इंजन आप लोगों के स्वागत के लिए खड़े हैं, इंडियन रेलवेज। यार मेरी आंखों में अभी थोड़ी थोड़ी नींद है, अभी जाके थोड़ी सी नींद और पूरी करेंगे। और मतलब अभी भोपाल जंक्शन से ट्रेन चली थी कि किसी ने फिर से चेन खींच दी, फिर ये 5 मिनट रुकी। वैसे ही इतनी चेन पुलिंग करके ये लेट चल रही थी और इसने मतलब खींच दी रात में ट्रेन, और अभी ऑन टाइम हो चुकी थी। अब दोबारा 5 मिनट डिले होगी, बट देखते हैं। वैसे भी ऑन टाइम चल रही है, तो नागपुर भी हम ऑन टाइम ही पहुंचेंगे। अभी तक तो ये ट्रेन बिल्कुल भी डिले नहीं दिखा रही। पहले 2 घंटे दिखा रही थी, फिर 1 घंटे, अभी बिल्कुल भी अभी ऑन टाइम है। अगर कोई मुझे भोपाल से देख रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भोपाल में सबसे बढ़िया चीज़ खाने वाली कौन सी है। और भोपाल से कोई मुझे बुलाता ही नहीं है, भोपाल वाले बुलाएंगे तो मैं फट से चला आऊँगा। ये देखो, रानी कमलावती स्टेशन है ये। यहाँ पे ट्रेन रुकती तो नहीं है, बस निकल रही है। काफ़ी अच्छा स्टेशन है यार, ये भी काफ़ी साफ़ सुथरा है स्टेशन। देखो यार, दोस्तों, बढ़िया व्यू है, मौसम भी अच्छा चल रहा है बाहर का। अभी सफर का राउंड 2 चल रहा है और वॉशरूम की हालत सही चल रही है। मतलब अगले दिन की सुबह हो चुकी है, लगता है बीच में वॉशरूम की सफाई हुई थी तभी। ना इतना स्मेली है ना गंदा है, ओवरऑल अभी तक ठीक है। चाय लो, 2 चाय दो, चलो आप। अरे यार पेटीएम नहीं देगा ये लो, कोई नहीं। भाई पूरी भर यार, 10 रुपये। पहली चाय तो पूरी वाले दे। 10 रुपये की चाय पकड़ना। अरे भाई, तो भी बढ़िया घाट सेक्शन चल रहा है और ये पेंट्री की चाय पानी जैसी है 10 रुपये में। और क्या एक्सपेक्ट करोगे आप लोग, सिर्फ पत्ती वाला पानी है ये देखो दोस्तों, घाट सेक्शन।
we're on the second bridge, crossing the third tunnel. Doesn't look like we'll have a Nala here though. We may end up with one anyway. वो देखो रिटर्न ट्रैक का वहाँ पर ब्रिज लिख गया. हाँ. And this is a Natural beauty. This is natural habitat for leopards. They'll thrive here. यार आज का वेदर भी बहुत अच्छा है और प्लस ये घाट सेक्शन मैंने पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ यहाँ का और बड़ा मज़ा आ रहा है इस टाइम पे. दोस्तों आप मौसम देखो इस टाइम पे काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है. काले बादल छाए हुए हैं, ट्रेन जर्नी चल रही है, ट्रैक साउंड आ रहे हैं और क्या चाहिए यार. अब एक स्टेशन आ रहा है, आमला जंक्शन. वैसे इसका आमला जंक्शन कोई ऑफिशियल होल्ड नहीं है, लेकिन बस ये कुछ ही सेकंड्स के लिए रुकी है और अब ग्रीन सिग्नल भी हो गया है, तो अब यहाँ से चलने वाली है ये. तो अपनी ट्रेन आमला जंक्शन से निकल पड़ी है. यार किसी को पता ही है आमला जंक्शन कहाँ पे पड़ता है, कौन से स्टेट के अंदर पड़ता है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना. यार वो वाली लाइन कहाँ से आ रही है, किसी को आइडिया है? आमला जंक्शन पे उधर से वो लाइन आ रही है, ये देखो लोकल जा रही है. नागपुर आमला जंक्शन. ये घाट सेक्शन देखो यार कितना प्यारा है ये वाला भी. कोई बता सकता है मुझे कमेंट्स में कि ये कौन सा घाट सेक्शन है जो भोपाल और नागपुर के बीच में आता है, इतना प्यारा. यार 9 बज गए हैं और अब जाके भैया आए हैं नाश्ता लेके. इतनी ज़ोरों से भूख लगी थी ना, और इसके स्टॉपेज भी बहुत कम है. भैया क्या लाए हो? ब्रेड आमलेट और कुछ है? हाँ? उपमा है? कहाँ है? सर उपमा होगा सर. उपमा और कुछ वड़ा वगैरह इडली वगैरह कुछ है? वो नहीं सर. अच्छा वो नहीं है. ये हमारे पास पेंट्री का नाश्ता आ गया. यहाँ पे है ब्रेड ऑमलेट जिसके अंदर मक्खन है, केचप है, 2 ब्रेड है और ऑमलेट है. और यहाँ पे ये आ गया उपमा. अब बड़ी ज़ोर की यार भूख लगी, नाश्ता करते हैं, बड़ी देर से वेट कर रहे थे. दिखने में तो बढ़िया लग रहा है ये. चलो गरम भी है. वाह, फटाफट से इसको लगाते हैं और खाते हैं. ब्रेड ऑमलेट टेस्टी है यार, गरम भी है, प्लस साथ में जो मक्खन दिया तो ब्रेड के ऊपर लगाया, उसके ऊपर अंडा लगाया, एंड टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है. 50 रुपये में वर्थ करता है. ये उपमा ट्राई करते हैं, शक्ल तो अच्छी लग रही है इसकी उपमा की, बाकी टेस्ट देखते हैं कैसा है. टेस्ट सही है, ठीक है. थोड़ा केचप डाल के सही वीडियो था. थोड़ा सा ठंडा भी है ना, तो मतलब ओवरऑल सही टेस्ट आ रहा है, बस नमक कम है. ट्रेन ऑन टाइम चल रही है और यहाँ पे आके कहीं पे रुक रही है. 10 मिनट हो गए हैं, अब जाके हॉर्न बजा और अब चल रही है, अब चलेगी ये. कोई दूर दूर तक क्रॉसिंग भी नहीं हुई है. लेकिन ये प्रीमिक्स वाली जो चाय है ना, सैशे, जो चाय का सैशे, अच्छी चाय है यार. पहले वो जो देखे था 10 रुपये वाली, वो तो पानी थी, ये वाली बढ़िया है. ये हमारे योगेश भाई मिले हैं ट्रेन में. हाय दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया है. सब्सक्राइब करें चैनल को. थैंक यू. आपका सफ़र कैसा जा रहा है एपी एक्सप्रेस में? बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत मज़ा
यार, आपसे मिली और भी खुशी है मेरे तो। ये भाई मिल गए हैं और इनका यार देख लो एक्सपीरियंस बढ़िया जा रहा है और मेरा भी बढ़िया जा रहा है। लेकिन अभी एक सीन हो गया यार, मतलब ऊपर वाले मेरे जब सीट के ऊपर वाले कोई भाई साहब हैं, मेरी चप्पल पहन के घूम रहे थे। बताओ यार, मतलब इतना प्यार हो गया ट्रेन में। फिर मैंने भी कुछ नहीं बोला कि चप्पल है चल यार, बंदा उसके पास होगी नहीं। बट जो मर्जी है यार, ट्रेन के अंदर ऐसे सीन हो जाते हैं, बड़े फनी से सीन हो जाते हैं। ये बड़ा फनी मोमेंट सा हो जाता है। मतलब मैं अपनी चप्पल ढूंढ रहा हूँ, वो भाई साहब मेरी चप्पल पहन के घूम रहे हैं। क्यों भाई? अच्छे दोस्त बनाया करो, ट्रैवल किया करो जिंदगी में, बहुत अच्छा लगेगा। और काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों से नया ट्रैवल करेंगे तो लाइफ में ऐसे चली रहेगी लाइफ। तो घूमा करो, एंजॉय, फुल एंजॉय किया करो। भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। ट्रैवल किया, सेकंड जर्नी कर रहे हैं सेकंड टायर में। तो इसकी टिकट की जो प्राइस है वो मैंने 2000 रुपीज़ पे करे हैं सेकंड एसी के, नई दिल्ली से नागपुर तक के। और साथ ही साथ इसके अंदर कोई खाना इंक्लूडेड नहीं है, कोई वाटर बॉटल इंक्लूडेड नहीं है, सब पेड है। अगर आपको लेना है आप बाहर से भी ला सकते हैं, आप ट्रेन के अंदर भी ले सकते हैं। पेंट्री कार इसके अंदर है। अगर कोई मुझे मध्य प्रदेश से देख रहा है तो मुझे ज़रूर बताना कि वहाँ पे कौन कौन सी घूमने वाली जगह हैं। मेरा बहुत मन है मध्य प्रदेश को एक्सप्लोर करने का और काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है वहाँ पे। आई एम श्योर ग्रीनरी बहुत सारी थी। अभी देख के ही मेरा दिल खुश हो गया ना। आई डिसाइडेड कि समडे आई विल डेफिनेटली गोना एक्सप्लोर मध्य प्रदेश। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वहाँ पे कौन सी जगह हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। बस जर्नी ख़त्म होने को आ रही है तो मैं अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। खाना मैं बाहर से लेके आया था, हांडी चटियादी से। तो मेरा डिनर बहुत अच्छा था और प्लस मैंने चिकन भी ट्राई किया था पॉपॉइज़ का, विच वॉज गुड। इनका ब्रेकफास्ट और ट्रेन में मैंने ट्राई किया था ब्रेड आमलेट, वॉज वेरी गुड। एंड मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही अच्छा था वो, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करा नहीं था ट्रेन के अंदर ब्रेड ऑमलेट इतना सही होगा। बट वो बटर वगैरह के साथ बहुत टेस्टी हो गया था। उपमा वॉज ओके टू हैव, नमक कम था। और रही बात कंफर्ट की, तो सेकंड क्लास का मतलब कंफर्ट काफ़ी सही रहा। और बस हाँ, थोड़ी सी चीज़ें इनको ठीक करनी होंगी। प्लस थोड़ा सा मेंटेनेंस का इनका है मेरे को लगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे वॉशरूम वगैरह हो गया और उनके दरवाजे वगैरह थोड़ा से ऐसे ही हैं, तो थोड़ा मेंटेनेंस की ज़रूरत है। ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस इन दिस ट्रेन। ये लोग क्रॉसिंग नागपुर के आउटर पे। ये क्या नाम है तेरा? मेरा नाम प्रेमानंद पाल। प्रेमानंद पाल। पाल। ये भाई हमारा वेस्ट बंगाल से, बढ़िया अच्छा लड़का है। ट्रेन के अंदर एपी एक्सप्रेस में आपको मिल जाएगा और अच्छी सर्विस देता है। नागपुर का स्टेशन बहुत ही बिजीएस्ट स्टेशन है और देखो सारे प्लेटफॉर्म्स ऑलमोस्ट फुल हैं। तो अभी जो हमारी ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है। चलो दोस्तों, फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन नागपुर पहुंच गया हूं। तो ओवरऑल एपी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और यहाँ पे हमारे ईशान भाई मुझे लेने आ गए, रिसीव करने आ गए हैं। तो अब हम चलते हैं घर और आपसे मिलते हैं नए एक अगले सफ़र में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको भी कभी विशाखापट्टनम जाना है या नागपुर आना है या कहीं और जाना है तो आप एपी एक्सप्रेस ले सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, आपका भी रहेगा।